दोस्तों, हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस अवसर पर भगवान शिव की भव्य और अनूठी बारात निकली थी और इस बारात में इतने प्राणी सम्मिलित हुए थे कि उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई थी। और क्या क्या खास और अकल्पनीय था भगवान शिव के बारात में, चलिए आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव माँ पार्वती से विवाह कर बैरागी जीवन छोड़कर गृहस्थ हो गए थे। लेकिन भगवान शिव तो सबके आराध्य हैं, चाहे वो देव हो, दानव हो, पशु हो या मनुष्य। ऐसे में कोई भी इनकी बारात का हिस्सा होने का मौका कैसे गवा सकता था और भगवान शिव भी अपने ही भक्तों को आने से कैसे मना कर सकते थे। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का आयोजन बड़े ही भव्य तौर पर हुआ था, जिसमें सभी को आने का निमंत्रण दिया गया था। कहते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं था फ्रेंड्स जो भगवान शिव के बारात में शामिल ना हुआ हो। भगवान शिव के बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, देव, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, असुर इत्यादि सभी शामिल हुए थे। साथ ही बारात में भगवान शिव के गण भी शामिल हुए थे, जैसे कि गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, वीरभद्र और अन्य। बारात के मध्य में भगवान श्री विष्णु और भगवान ब्रह्मा क्रमशः गरुड़ एवं हंस पर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। माता गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थी। सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषि मुनि स्वस्ति गान करते हुए चल रहे थे। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर, यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। स्वयं माँ चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थी। उन्होंने सर्पों का आभूषण धारण किया था। माँ प्रेत पर सवार थी एवं सर पर स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। इस बारात में कोई भस्म में लिपटा हुआ विभत्स दिख रहा था तो कोई आभूषणों से लदा हुआ एकदम रूपवान। जिसकी जैसी काया थी वो उसी काया के साथ नाचते हुए माता पार्वती जी के घर की ओर बढ़ रहा था। फ्रेंड्स, कहते हैं कि भगवान शिव की बारात में इतने लोग शामिल हो गए थे कि उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी से झुक गई थी और पृथ्वी को संतुलित करने के लिए भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य को अपने आशीर्वाद और उनके समस्त पुण्य फल के साथ पृथ्वी के दूसरे छोर पर भेजा। तब जाकर पृथ्वी का संतुलन सही हुआ। भगवान शिव को थोड़ा पीछे छोड़कर भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा जी शेष देवताओं, यक्षों, गंधर्वों इत्यादि को लेकर आगे बढ़े। उन सब का माता मैनावती ने स्वागत किया तो वो व्याग्रता से भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शिव गणों, भूत प्रेतों से घिरे महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका वो भयानक रूप देखकर नगरवासी डर से पीछे हटने लगे। उस बारात में कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के कई हाथ पैर थे। किसी की बहुत आंखें थी तो किसी को एक भी आंख नहीं थी। कोई बहुत मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। मैनावती तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। वो बार बार नारद जी को यह विवाह लगाने के लिए कोस रही थी। भगवान शिव जब बारात लिए निकले थे तो उनके मस्तक पर चंद्रमा, जटा में गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, कंठ में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भगवान विष्णु ने मजाक करते हुए महादेव से कहा, ऐसे अद्वितीय वर के लिए तो ये बारात योग्य नहीं है। अवश्य ही कन्या के घर हमें लज्जित होना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। भगवान शिव को देखकर माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय और माता मैनावती चिंता में पड़ गए। उन्हें अपनी पुत्री की किस्मत को लेकर दुख होने लगा। पर्वतराज हिमालय और मैना देवी को दुखी देखकर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और सबको इस मंगल अवसर के बारे में समझाया। नारद जी ने भगवान शिव को सही स्वरूप समझाकर उनके गुणों और शक्तियों की चर्चा की। जब भगवान शिव ने अपनी सास को उदास देखा तो उनका मान रखते हुए भगवान शिव ने नारायण से स्वयं का श्रृंगार करने को कहा। तब भगवान श्री विष्णु और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका श्रृंगार किया और जब वे वेदी पर आए तो उनका रूप करोड़ों कामदेवों के रूपों को भी लज्जित कर रहा था। उस समय जो कोई देवी पार्वती का अद्भुत रूप देख
देखकर आश्चर्य कर रहे थे वे महादेव के इस अति सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव के इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले रूप को देखकर हिमालय राज और मैना देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। तब जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी संपन्न हुई। विवाह संपन्न होते ही चारों ओर माँ पार्वती और भगवान शिव की जय जयकार होने लगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।